हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज का करंट एनर्जी अपडेट क्या है? देखिए, कल फुल मून था और फुल मून के बाद बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स किस प्रकार का फील कर रहे हैं, कैसा एनर्जी है उनका, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी बहुत सारा जो लोग मतलब इस चीज़ को मान रहे थे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड, कार्मिक बॉन्ड किसी व्यक्ति के साथ आपका होता है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। और जितने भी छोटे छोटे कार्मिक बॉन्ड्स, छोटे छोटे जो कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके कार्मिक्स कहलाते हैं। सोलमेट नाम का कोई भी चीज़ होता नहीं है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। ट्विन फ्लेम नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता। बस लॉन्ग टर्म कार्मिक बॉन्ड किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका है तो वो आपका ट्विन कहला जाता है। और छोटा छोटा अगर किसी के साथ कार्मिक बॉन्ड होता है तो वो आपका कार्मिक कहलाता है। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इस जर्नी में सबसे पहले क्या है ना कि आप स्वयं को स्वीकार कीजिए। आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार करना है। चाहे आप लंबे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हैं, आपको खुद को स्वीकार करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं ये बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये बना लूंगा, ये खरीद लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं खुद से प्यार करूंगा, तब मैं शादी करूंगा, तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले स्वयं को स्वीकार कीजिए कि आप जैसे भी हैं, आप जिस भी उम्र के हैं, जिस भी कद काठी के हैं, जो भी करते हैं, जो भी आपके पास है, उसके साथ आपको खुद को स्वीकार करना है सबसे पहले, और खुद से प्यार करना है। अब मान लीजिए किसी भी कोई भी चीज़ दूसरे का है, वो आपके लिए मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है आपको, अपने गोल्स को पूरा करना है, लेकिन सर्वप्रथम अपने आप को निखारते जाना है आपको। आपको आगे बढ़ते ही जाना है, दिन प्रतिदिन ग्रोथ पर आपको बढ़ते ही जाना है। लेकिन सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करना है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जो भी करता हूँ, मेरी उम्र जो भी है, चाहे मेरी हाइट जो भी है, चाहे मैं जो भी काम करता हूँ, ठीक है, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं बहुत देखा हूँ बहुत सारे लोगों को कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते और इग्नोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे देखिए, 10 और 12 के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। 10 और 12 का बात कर रहा हूँ मैं। 12, 20-21 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, 12-14 साल के बच्चे, उनका बाल और दाढ़ी पूरी तरह से पक गया है। बाल और दाढ़ी पूरी तरह से पक गया है। मैं हाल ही की बात बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा के पहले बाल कटवाने के लिए मैं गया था। वहाँ जब मैं गया तो देखा कि एक लड़का है, हमको लगता है 19 साल का होगा वो, और 19 साल में उसका बाल और दाढ़ी पूरी तरह से पक गया है, पूरी तरह से। तो खान पान और परिवेश इस प्रकार का अभी हम लोग का जीवन का तरीका जीने का हो गया है, रहन सहन इस प्रकार का हो गया है कि अन मतलब अनटाइमली बहुत सारे लोगों का बाल दाढ़ी ये सब पक रहा है। तो ये इससे बहुत सारे लोग अपने आप को जज कर रहे हैं, अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे कि अरे मेरा बाल पक गया है, अरे मेरा दाढ़ी पक गया है, कोई क्या कहेगा। अरे भैया, गजब बात है। चलिए ठीक है, आपकी उम्र जितनी भी हुई हो, तो उम्र से कभी कभी क्या होता है, बाल दाढ़ी पकने लगता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रहन सहन, खान पान, वो उसके बाद किस प्रकार का आपका सोने का टाइमिंग है, उठने का टाइमिंग, उसके हिसाब से भी आपका बाल दाढ़ी पकने लगता है। तो बहुत सारे अपने आप को स्वीकार नहीं करते। हमको क्या कहेगा लोग, है हम प्यार नहीं करेगा। सबसे पहले आप खुद को प्यार करना सीखिए, ठीक है। आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मेरा बाल पक गया है। हाँ, मेरा दाढ़ी पक गया है। हाँ, मैं लंबा हूँ। हाँ, मैं नाटा हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। किसी को मुझे दिखाना नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, उसको हमको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास जवाब देना होगा मैं दे दूँगा। और किसी को क्या जवाब देंगे? आपको खुद को स्वीकार करना है, खुद से प्यार करना है। मैं कार खरीद लूँगा ना, तो अब अपने आप से प्यार करूँगा। ना, मैं महल बना लूँगा तब मैं अपने आप से प्यार करूँगा। नहीं, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वो बन जाऊँगा तब मैं खुद से प्यार करूँगा। सर्वप्रथम खुद को स्वीकार कीजिए। बहुत सारे लोग क्या है कि इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, उसको भी स्वीकार नहीं करते। अपनी जाति और धर्म को भी वो छोटा मानते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप अपने ही जाति धर्म में जिसमें आप पैदा हुए हैं, उसमें आपको गर्व होना चाहिए। ना कि आपको उसमें छोटा या ग्लानि फ़ील होना चाहिए। अब इस घर में मैं रहता हूँ, ये क्वार्टर है मेरा, ठीक है? ये मेरा घर जो है क्वार्टर है, केवल घर ही नहीं है। ये मेरे लिए मंदिर है, ये केवल छत ही नहीं है, ठीक है? मेरे लिए स्वर्ग है, मंदिर के समान है, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो यही मेरे लिए सब कुछ है ना, दूसरे के पास क्या है, उससे हमको क्या लेना-देना? वो तो मेरे लिए मिट्टी के समान है। अब मान लीजिए मेरा चेहरा ऐसा है, अब देखिए मेरा उम्र के अनुसार से यहाँ पे थोड़ा-सा दाढ़ी पक गया है, तो क्या मैं खुद से प्यार नहीं करूँगा? आई लव माई सेल्फ। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मेरा दाढ़ी पका हुआ है, हल्का-सा 4 गो 5 गो यहाँ पे दाढ़ी पका हुआ है। इधर नहीं पका हुआ है, केवल यहीं पे पका हुआ है, ठीक है? इधर थोड़ा-सा बाल पका हुआ है इधर, यहाँ पे। आगे थोड़ा-सा बाल यहाँ पे, इस जगह 4 गो बाल पका हुआ है। कान के साइड में थोड़ा-थोड़ा बाल पका हुआ है, हल्का-हल्का। यहाँ पे 4 गो दाढ़ी पका हुआ है, ठीक है? तो क्या मैं खुद से प्यार नहीं करूँगा? अब इस छत में रहता हूँ मैं, तो मुझे इसमें छोटापन या ग्लानि फ़ील होगा? मुझे गर्व फ़ील होता है। ये किसी के रहमो-करम का नहीं है, ठीक है? और ना ही किसी का ठग-बज़ारी का है, और ना ही किसी का रहमो-करम का है, ठीक है? और ना ही कोई हमको दिया है। ये मेरे दम का है, सेल्फ मेड है ये घर। इसको मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। यही छत, यही घर, इसमें मुझे गर्व फ़ील होता है, समझे? क्योंकि ये मेरे मेहनत का है, किसी के रहमो-करम का नहीं है ये, कि कोई हमको दिया है, किसी के मैनिफेस्टेशन से मेरा हुआ है। नहीं, ये मेरा अपना दम का है, अपने कमाई का है। इसमें मुझे गर्व है, और इस छत पे मैं रहता हूँ ना, ये केवल छत नहीं है, मेरे लिए स्वर्ग है, और इसमें मुझे प्राउड फ़ील होता है। और ये जो दाढ़ी पका है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, समझ गए? ये जो बाल इधर-इधर पका है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और इस पर मुझे गर्व है, और मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। और एक बात, बब्बर मर्द, भोलालाल बब्बर मर्द, खाँटी मर्द, शेर मर्द था, है और हमेशा रहेगा। चाहे भोलालाल का बाल पके, दाढ़ी पके या कहीं का भी बाल पके, समझ गए? चाहे भोलालाल का उम्र जो भी हो, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और खुद से अनकंडीशनल लव करता हूँ। किसी का कोई भी चीज़ हमको क्या काम देगा? किसी का माइंड, बॉडी, सोल हमको क्या काम देगा? या किसी का कुछ भी हमको क्या काम देगा? जो मैं जैसा हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इस घर को भी मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, ठीक है? इसमें मुझे छोटापन या फिर किसी भी प्रकार का ग्लानि फ़ील नहीं होता, बल्कि प्राउड फ़ील होता है। अपने दम का है, ठीक है? अनुकंपा का नहीं है ये, कि मेरा बाप मर गया और उसके दम पे हम नौकरी ले लिए, और मेरा बाप मर गया उसके दम पे हम घर बना लिए, ऐसा नहीं है। या फिर किसी से कार्मिक बॉन्ड था मेरा लॉन्ग टर्म का, वो इंसान जो है अपने मैनिफेस्टेशन से घर बना दिया मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये मेरे दम का है, इसको मैंने बनाया है, और इसमें मुझे प्राउड है, गर्व है, समझे? और ये केवल घर नहीं, ये मेरे लिए महल है, स्वर्ग है। दूसरे का मेरे को क्या काम देगा? या दूसरे का शरीर या दूसरे का कुछ भी मुझे को क्या काम देगा? मैं जैसा हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ, एक लेवल पर बहुत अच्छा काम करता हूँ, और बहुत अच्छा मैं अपने काम को स्वीकार करता हूँ, और खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, ठीक है? भोलालाल से मैं अनकंडीशनल लव करता था, करता हूँ और हमेशा करता ही रहूँगा। चाहे भोलालाल का बाल पके, दाढ़ी पके, या भोलालाल का उम्र जो भी हो, समझ गए? और इस घर को भी मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये घर नहीं, मेरे लिए महल, स्वर्ग, और मेरे लिए यही सब कुछ है, मंदिर है, समझे? तो ये चीज़ है, सबसे पहले आपको खुद को स्वीकार करना है कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, उस पर भी आपको गर्व होना चाहिए कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ये हूँ, और मुझे उस पर गर्व है, ना कि उस पर छोटापन फील हो रहा है हमको, ठीक है? नहीं, मेरा हाइट कम है, हम उस पे छोटापन फील हो रहा है हमको, नो! आपको भगवान जिस प्रकार भी बनाया है, आप उसको पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है? दूसरे का हाइट, दूसरे का वेट, दूसरे का जाति, दूसरे का घर, दूसरे का माइंड, बॉडी, सोल, या दूसरे का कुछ भी का क्या काम देगा आपको? आपको अपना ही काम देगा ना, आपका ही काम आपको काम देगा ना। तो अपने काम को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, उसी के द्वारा आपके पास अन्न आता है, समझे? तो मैं जो भी करता हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, और अपने काम को भी पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, और खुद को भी पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरा फेस बहुत क्यूट है, मेरा गाल बहुत क्यूट है। आई लव माई फेस एंड आई लव माई माइंड, बॉडी, सोल।
और ये जो पका हुआ दाढ़ी ये भी हमको बहुत पसंद है। आई लव माई पके हुए दाढ़ी यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप स्वीकार कर लिए तो आगे बढ़ गए, नहीं किए तो बेवकूफ़ हैं आप। दूसरे का किसी भी चीज़ को देख करके आप किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है, मेरा औकात क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। देखिए सेल्फ मेड औकात, सेल्फ मेड बैकग्राउंड है मेरा। मेरा ख़ानदान क्या है मुझे उससे लेना देना ही नहीं है। मेरा ख़ानदान भोलालाल से ही शुरू होता है, ये जान लीजिए आप। मेरा ख़ानदान मेरे से शुरू होता है। मेरा ख़ानदान कहाँ क्या है पता नहीं। मेरे जीवन में केवल अजय लाल और तारा देवी है, जिम्मी और जैकी है, और मैं हूँ, और माता महाकाली, और कोई नहीं है, ठीक है। यही सच है। और मेरा ख़ानदान मैं खुद हूँ, मेरा बैकग्राउंड मैं खुद हूँ, ठीक है। मेरा औकात मैं खुद हूँ, मेरा पावर मैं खुद हूँ, मेरा धन दौलत इज्जत शोहरत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मेरा सब कुछ मैं खुद हूँ, और मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। आप ये सोचिए कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण अगर मैं किसी अपने मैनिफेस्टेशन से किसी व्यक्ति का घर बना सकता हूँ, सोचिए मैं अपना भी 5 घर बनवा सकता हूँ, 1 नहीं 5, और बहुत जल्द बनवाऊँगा, ठीक है। तो वो चीज़ है अपने देखिए मेरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति से था 21 साल का, उस व्यक्ति ने मुझे जगाया, बहुत हेल्प किया मेरा वो उस व्यक्ति ने, और मैंने भी उसका हेल्प किया। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। अब जैसे कंपनी, 2 कंपनी के बीच में किसी प्रकार का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, जिसके कारण सब कुछ ये हो रहा था। अब जैसे मैं बताता हूँ, एक शू है मेरा, जूता। तो क्या हुआ कि वाइट कलर का, हम वाइट और ब्लैक 2 कलर में देखे थे फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में, शायद देखे थे, हमको याद नहीं है। तो जब हम फिजिकली उस व्यक्ति से मिले थे जिसमें कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने देखा कि वो जूता जो वाइट कलर का है वो मैंने पसंद किया था, और वो इंसान खरीद लिया। मैं देखा वो, इसलिए शायद मेरा मन इससे हट गया था कि इसके पास वो जूता आ चुका है, जिसके कारण। तो मैं फिर आया घर, तुरंत उसको ऑर्डर किया, ब्लैक कलर में मैं लिया, ठीक है। तब मेरे तृप्ति होगा ना। जैसे अब मान लीजिए कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से मेरे इच्छाओं को पूरा करता है, या फिर हाँ, इच्छाओं को पूरा करता है, तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, मुझे तृप्ति महसूस नहीं होगा, या मुझे नहीं होगा, जिसके कारण मैं 18 मई के बाद से मैं 18 मई के बाद से ही उसको वापस ले लिया था। लेकिन क्या है ना कि वो कुछ ना कुछ तो उस 18 मई से पहले वो इंसान वो जूता खरीदा था, समझे। तो 18 मई जब मैं देखा, तुम बोला वो, तो 18 मई के बाद से ही मैंने वो जूता मतलब मैं उसके बाद खरीदा, अगस्त के बाद से मैंने देखा कि वो जूता है, क्या कि वो इंसान 18 मई से पहले वो जूता खरीद लिया था। तब मैं देखा कि वो वाइट कलर का इसके पास आ गया, जिसके कारण मेरा दिमाग इससे हट गया था, क्या कि कार्मिक बॉन्ड उस समय तक था, और 18 मई को मैंने कार्मिक बॉन्ड ख़त्म कर दिया। और अब क्या है कि कोई भी मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा तो वो अपूर्ण इच्छा मानी जाएगी, अमान्य इच्छा मानी जाएगी, और उससे मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, और मुझे तृप्ति फील नहीं होगा, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, जिसके कारण अब मैं सारी इच्छाओं को खुद पूरा करूँगा, और अपनी इच्छाओं को खुद पूरा करूँगा मैं। इसलिए मैं अपने जो लॉन्ग टर्म कार्मिक बॉन्ड था मेरा, जो ट्विन फ्लेम आप कह सकते हैं, उससे मैं वापस ले चुका हूँ। तो खुद को स्वीकार करना, अपने काम को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। आपसे ज़्यादा क्यूट, आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं है। आप जैसे भी हैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, ठीक है। और अपने माइंड बॉडी सोल से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। यही इस जर्नी का सबसे बड़ा चीज़ है। ये नहीं कि ये हो जाता, ये कर लेंगे, अरे ऐसे करेंगे, वो हमको पसंद नहीं किया, ये किया। भैया आप सबसे पहले स्वयं को पसंद कीजिए। मैं खुद को बहुत तरह से खुद को पसंद करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ये थोड़ा सा पका हुआ दाढ़ी। क्योंकि देखिए अब 15-16 साल का लड़का लोग जो है, जिसको हम पढ़ाते थे ट्यूशन, और हाल में देखें कि 19 साल का 20 साल का एक लड़का है, उसका पूरा बाल दाढ़ी पका हुआ, पूरा इधर इधर सा। मेरा तो यहाँ 4 गो पका हुआ है। तो क्या मैं खुद पे डाउट करने लगूँ, खुद से प्यार ना करूँ मैं खुद से बहुत प्यार करता था, करता हूँ, और हमेशा करता रहूँगा। एकदम सच बात है ये। चाहे मेरा बाल पके, दाढ़ी पके, या कुछ भी हो,
या मेरा उम्र जो भी हो, मैं खुद से पूरी तरह से खुद को स्वीकार करता हूँ और चाहे मैं जो भी करता हूँ, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, अपने काम को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अब आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, समुदाय के हैं, आप उस जाति को, धर्म को स्वीकार कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। और आपका हाइट जो भी है या आपका वेट जो भी है, आप खुद से प्यार कीजिए। नहीं, मैं ऐसा बॉडी बना लूँगी या बना लूँगा या मेरा हाइट ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी सेल्फ डाउट में हैं आप। तो सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बड़ा बात बताया हूँ मैं अभी, आप लोग इसको सब ज़रूर समझिएगा। वैसे करंट एनर्जी का वीडियो है ये, ठीक है? मैं करंट एनर्जी बता देता हूँ कि फुल मून जो अभी गया है ये, इस फुल मून में किस प्रकार की अभी एनर्जी बनी हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने फेयर को इसमें काम किए हैं। फेयर बहुत सारे लोगों का रिलीज हुआ है, बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ में आए हैं, पावर में आए हैं। और फेयर जितने भी प्रकार के आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का जो आपका एनर्जी था वो पूरी तरह से बैलेंस हुआ है और अपने सोल मिशन की तरफ आप बढ़ चुके हैं पूरी तरह से, लाइफ पर्पस की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। और इस प्रकार की एनर्जी अभी बहुत सारे लोगों की है। फेयर पे, डाउट पे काम किए हैं बहुत सारे लोग। जितने भी लोग हैं वो अपने फेयर पे काम किए हैं, डाउट पे काम किए हैं और ख़ुद को पूरी तरह से स्वीकार किए हैं। इस प्रकार की एनर्जी अभी है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि नमस्ते प्यारी आत्माओं, आपका स्वागत है आज के इस खूबसूरत ट्विन फ्लेम जर्नी एनर्जी अपडेट में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ब्रह्मांड ने आपको यही संदेश सुनने के लिए यहाँ तक लाया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस डिवाइन एनर्जी की जो उस समय बहुत सारे जो इस समय बहुत सारे ट्विन फ्लेम के बीच एक्टिव है। आप चाहें सेपरेशन फेज में हो, कम्युनिकेशन फेज में हो या बस आत्मिक रूप से इस कनेक्शन को महसूस कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए एक गाइडेंस है। तो एक गहरी सांस लें, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें और चलिए अब इस पल में उतरते हैं जहां सिर्फ आप, आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की सच्चाई है, ठीक है? इस ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी अपडेट में बहुत गहरी ऊर्जा चल रही है अभी। बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं कि भावनाएं तीव्र हो गई हैं। अचानक पुरानी यादें, बेचैनी या अचानक खिंचाव, कई बार लगता है जैसे कुछ बड़ा बदलने वाला है, पर अभी सब कुछ स्थिर भी है। इसका कारण ये है एनर्जी रिलाइनमेंट। एनर्जी रिलाइनमेंट क्या होता है? वही वर्ड था वहाँ पे, एनर्जी रिलाइनमेंट, ठीक है? एनर्जी रिलाइनमेंट। ब्रह्मांड इस समय ट्विन फ्लेम को उनकी असली रास्ते पर लाने की तैयारी कर रहा है। पुराने पैटर्न्स, पुराने डर, पुराने रिश्तों की ऊर्जा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है? देखिए वही एनर्जी है। कई बार हम सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ यूनियन तक पहुंचने की कहानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सेल्फ यूनियन है, यानी अपने अंदर के दोनों पहलुओं से के मेल की यात्रा, यानी आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मैच करने की यात्रा है ये। इस समय जो कलेक्टिव एनर्जी है वो आपको यह कह रही है, खुद को दोष मत दो। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे उच्च हायर सेल्फ के करीब लेके जा रहा है, आपके उच्चतर जो स्वरूप है उससे मिला रहा है। तो अगर कुछ चीज़ें अनिश्चित हैं, अगर आप किसी दूसरे साइलेंट या गलतफहमी से गुजर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी दूरी, साइलेंस या गलतफहमी से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए यह सिर्फ स्थिरता नहीं बल्कि परिवर्तन से पहले की शांति है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो इस समय बहुत सशक्त लेकिन भावनात्मक फेज में है। डिवाइन फेमिनिन अभी दिल खोलने और सीमाएं तय करने दोनों को सीख रही है। यह एनर्जी इस समय कह रही है, मैं अब किसी के प्यार के इंतजार में नहीं रहूंगी, मैं खुद अपनी रोशनी बनूंगी। बहुत सारे फेमिनिन्स आत्माएं अभी स्वयं की पहचान खोज रही हैं,
करियर, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक विकास पर फोकस कर रही है। अगर आप इस एनर्जी से जुड़ती हैं या जुड़ते हैं तो याद रखिए, आपका काम है संतुलित प्रेम जीना, ऐसा प्रेम जो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाए। पुराने घाव या रिजेक्शन अब हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, जो चला गया है वो तुम्हारी आत्मा के विकास का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। इसलिए खुद पर विश्वास करें, ठीक है? खुद पर विश्वास रखें, आपकी हीलिंग ही आपका यूनियन है। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की, जो इस समय जागृति अवेकनिंग के गहरे दौर से गुजर रही है। कई डिवाइन मैस्कुलिन इस समय आत्म संघर्ष में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ दबा रखा था, भावनाएं, पछतावा और सच्ची चाहत। अब उनका हृदय धीरे धीरे खुल रहा है, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उन्हें यह समझ आ रहा है कि भौतिक सफलता के पीछे भागने से आत्मिक संतोष नहीं मिलता। अगर आप अपने ट्विन के मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ाव महसूस करती हैं तो समझिए वह अभी आत्मस्वीकार सीख रहा है। वह अपने अहंकार से परे जाकर अपनी असली दिल की ओर लौट रहा है, ठीक है? यह एनर्जी कहती है, मैं अब भगवान की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। इस प्रकार की एनर्जी है। मैं अब भागना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ। ब्रह्मांड इस समय दोनों एनर्जी को संतुलन में ला रहा है। एक तरफ ट्विन फेमिनिन खुलना सीख रही है और दूसरी तरफ मैस्कुलिन महसूस करना सीख रहा है। अब चलते हैं उस हिस्से पर जो सबसे प्यारा है, हीलिंग और गाइडेंस का। आज का संदेश बहुत साफ है। यह यात्रा तुम्हारे और तुम्हारे ट्विन फ्लेम के बीच नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के प्रेम के बीच है। अब आप खुद को पूरा महसूस करना शुरू करते हैं। अब जब ये सभी चीज़ें होने लगती हैं, तो जब आप खुद को पूरी तरह से महसूस करना सीखते हैं, खुद को पूरी तरह से प्यार करना सीखते हैं, तो ट्विन फ्लेम यूनियन अपने आप संभव हो जाता है। इस सप्ताह के लिए कुछ सकारात्मक अफर्मेशन है जो आपको देना है, अफर्मेशंस हैं। तो इस सप्ताह आप दे सकते हैं, मैं अपने भीतर के प्रेम से जुड़ा या जुड़ी हूँ। मैं सब कुछ सही समय पर स्वीकार करता या करती हूँ। मेरा हृदय सुरक्षित है। मैं दिव्य योजना पर भरोसा करता या करती हूँ। जो मेरा है वो हमेशा मेरे पास लौट आता है, शांति के साथ, ठीक है? एक दीपक जलाएं, थोड़ा ध्यान करें और खुद से एक वादा करें, मैं अपनी आत्मा को वह प्रेम दूंगा या दूंगी जिसकी वो सबसे ज़्यादा हकदार है। अगर आपको यह स्वीकार वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दिल से जुड़े लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखें आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के किस फेज में हैं और आज का कौन सा मैसेज आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। याद रखिए, यूनियन बाहर नहीं भीतर होता है, और जब आप अंदर शांत होते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड खुद बाहरी मिलन की परिस्थितियां बना देता है। आप अब सभी को बहुत सारा प्यार, प्रकाश और आत्मिक संतुलन मिलते रहे अगले वीडियो में। तब तक खुद से जुड़े, खुद को प्यार करें और अपनी आत्मा की यात्रा को सेलिब्रेट करें। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो, ये मैं चाहता हूँ।